तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमिलिया। विटैकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे किंगडम एनिमिलिया के, कि इनके अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से फूड हासिल करते हैं। इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, यूकैरियोट्स होते हैं। और आज हम बात करेंगे डिटेल में किंगडम एनिमिलिया के बारे में। और किंगडम एनिमिलिया को जो है अलग अलग फाइलाज में बांटा गया है। एक एक फाइला को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि किस बेसिस पर किंगडम एनिमिलिया को अलग अलग फाइला में बांटा गया है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल कैसे ऑर्गेनाइज हैं, सेल्स मिलके टिश्यू बना रहे हैं या सेल्स मिलके टिश्यू से आर्गन बना रहे हैं, आर्गन से आर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर्स, बॉडी कैविटी, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, एक एक चीज को हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये मेरा हाथ है। मेरा हाथ किसका बना हुआ है? सेल्स का बना हुआ है। जैसे आप सोचिए एक बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी ईंटें मिलके एक दीवार बनती है और बहुत सारी दीवारें मिलके एक घर बनता है। तो आपने क्या सीखा कि घर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ईंटें चाहिए। ऐसे ही जो बॉडी होती है, तो बॉडी को बनाने के लिए सेल्स की जरूरत होती है। बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलके आर्गन बनाते हैं और बहुत सारे आर्गन मिलके आर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि मेरा हाथ है। मेरा हाथ जो है, बहुत सारे सेल्स आए, उन्होंने मिलकर टिश्यू बनाया और बहुत सारे टिश्यू ने मिलकर आर्गन मेरा हाथ बनाया। और उसके बाद अब मेरा हाथ यहाँ से रिस्ट के साथ कनेक्ट है और यहाँ से एल्बो और फिर शोल्डर, अब पूरा एक आर्गन सिस्टम की तरह काम कर रहा है। तो अब आप देखिए कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि पोरीफेरा के अंदर आते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने फाइलम पोरीफेरा बनाया। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा के अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। उनके अंदर सेल ही अलग अलग काम करेंगे। सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होगी। सेल्स मिलके टिश्यू नहीं बनाएंगे, आर्गन नहीं बनाएंगे, आर्गन सिस्टम नहीं बनाएंगे, सेल ही अलग अलग काम करेंगे। उसके बाद आता है फाइलम नाइडेरिया। नाइडेरिया के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हम चलते हैं सिमेट्री की तरफ। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री मीन इक्वलिटी। जैसे कि आप घर से बाहर निकलते हो, आप किसी दूसरे इंसान को देखते हो, तो हर एक की दो आंखें होती हैं, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं। तो सिमेट्री मीन इक्वलिटी। जैसे कि मेरा राइट साइड में भी एक कान है, लेफ्ट साइड में भी एक कान है, और राइट साइड में एक आंख है, लेफ्ट साइड में एक आंख है। अगर मुझे कोई सजाइटल प्लेन से काटेगा तो मैं दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाऊंगा। सजाइटल प्लेन क्या होता है? ये प्लेन बिल्कुल सामने जो आप देख सकते हैं, ये जो प्लेन होता है इसको कहते हैं मीडियन या सेजाइटल प्लेन। ठीक है, तो सिमेट्री किसे कहते हैं? इक्वालिटी को। अब हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर पढ़ेंगे किसके अंदर रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए किसी भी प्लेन से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। लेकिन हम जो हैं ह्यूमन से, जैसे ये गोट है, गोट के अंदर भी बाइलेटरल सिमेट्री है, देखिए आप। ठीक है, मीडियन या सेजाइटल प्लेन से अगर इसको काटेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, तो इसके अंदर भी बाइलेटरल सिमेट्री है। हमारे अंदर भी बाइलेटरल सिमेट्री है, क्योंकि मीडियन या सेजाइटल प्लेन से हमें दो पार्ट में इक्वली काटा जा सकता है। और रेडियल सिमेट्री के अंदर किसी भी प्लेन से, इनफाइनाइट प्लेन से, देखिए आप बहुत सारे प्लेन से, किसी भी प्लेन से आप काटे तो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। और एसिमेट्री कहते हैं कि जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म को अगर काटें या किसी चीज को आप देखते होंगे जिसको अगर हम काटें वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो, जिसके अंदर एक साइड, देखिए जैसे यहाँ पे एक साइड में ये स्ट्रक्चर है और दूसरे साइड में नहीं है। आप इसको कहीं से भी काटें, यहाँ से काटें, यहाँ से काटें, यहाँ से काटें, किसी भी प्लेन से काटें, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी। इसे एसिमेट्री कहते हैं। स्पॉन्जेस जो है, फाइलम पोरीफेरा जो है, वो एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा के अंदर जो स्पॉन्जेस हैं उनके अंदर सिमेट्री नहीं होती, हम उन्हें दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। और अब हम बात करेंगे बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी की। बॉडी कैविटी किसे कहते हैं?
तो आगे हम बात करेंगे कि जो गट वाल होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका जो वाल होती है, गट की जो वाल होती है और बॉडी की जो वाल होती है, उनके बीच में एक कैविटी होती है जिसे सीलोम कहते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर सीलोम जो होता है वो फिल्ड होता है विद टिश्यू, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं एस्सिलोमेट्स, की उनके अंदर कैविटी नहीं होती है, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है, तो उन्हें सिलोमेट्स कहते हैं। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जर्म लेयर्स क्या होती हैं? अब बॉडी के उधर कितनी जर्म लेयर्स हैं? 2 जर्म लेयर्स हैं तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 हो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। सेगमेंटेशन कैसी है? मेटामेरिज्म कहते हैं कि बॉडी जो है वो अलग-अलग जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स को रिपीट कर रही है बार-बार, जैसे कि एनालिड्स शो करते हैं, ठीक है। उनके अंदर ट्रू सेगमेंटेशन होती है। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हर पार्ट जो है वो रिपीट होता है, ठीक है। पार्ट्स बार-बार रिपीट होते हैं तो ट्रू सेगमेंटेशन होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सेगमेंटेशन पाई जाती है। और हम जो ह्यूमन से हमारे अंदर इंटरनल सेगमेंटेशन होती है, जैसे हमारा वर्टिब्रा है वो अलग अलग सेगमेंट्स में बटा होता है और फिर सेगमेंट्स कनेक्टेड होते हैं। और आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर भी सेगमेंटेशन होती है। आपने बहुत सारे कीड़े देखे होंगे, बहुत सारे कीड़े जो होते हैं उनके अंदर ऐसे ऊपर सेगमेंट बने होते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो एनिलिड्स जो हैं, एनिलिड्स ट्रू सेगमेंटेशन दिखाते हैं। उनके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल, बाहर से और अंदर से, दोनों से बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनमें सेगमेंट्स बने होते हैं और बॉडी पार्ट्स रिपीट होते हैं एनिलिड्स के अंदर, ठीक है। और आर्थ्रोपोड्स भी सेगमेंटेशन दिखाते हैं। ह्यूमंस के अंदर इंटरनल सेगमेंटेशन होती है। और नोटोकार्ड, अब नोटोकार्ड प्रेजेंट है तो उन्हें हम कहेंगे कॉर्डेट्स, और नोटोकार्ड एब्सेंट है उन्हें कहेंगे नॉन कार्डेट्स। अभी हम डिस्कस करेंगे कि फाइलम पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेट्स तक सारे के सारे नॉन कार्डेट्स, इनके अंदर नोटोकार्ड एब्सेंट होती है। और अब पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड या हीमोलिम्फ जो होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं जाता, क्योंकि ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ये सब नहीं होती। ब्लड जो होता है वो हार्ट पंप करता है, वो सीधा बॉडी कैविटी में जाता है और वहां से सीधा ऑर्गन्स तक पहुंचता है, ठीक है। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये लेस एफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बहुत ही कम होता है, स्लो ट्रांसपोर्ट होती है। और ये देखा जाता है आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का के अंदर। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसके अंदर ब्लड जो होता है वो वेसल्स के थ्रू यानी कि आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। और ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बहुत ही हाई होता है एज कंपेयर टू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ही एफिशिएंट तरीके से होती है। और ये देखा जाता है एनिलेट्स और कॉर्डेट्स के अंदर। तो इन सारी चीज़ों के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग फाइलाज में बांटा गया, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। जैसे कि मैंने बात की पोरीफेरा जो होते हैं उनके अंदर सेल्स मिलके टिश्यू नहीं बनाते, सेल्स ही अलग अलग काम करते हैं। और सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। सेल, हर एक सेल अपना अपना काम करता है, हर एक सेल को अपना अपना काम पता होता है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर इसी कहते हैं, सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है, ठीक है। नाइडेरिया के अंदर सेल्स मिलेंगे, सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगे, लेकिन ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाएंगे, ठीक है। और फिर वहां पे काम होगा। और ऑर्गन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं प्लेटीहेलमिन्थस, इनके अंदर सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। और फिर निमैटीहेलमिन्थस से ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएगा और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ह्यूमंस की एग्जांपल दी, हम जो हैं, जैसे मेरा हाथ है, मेरा हाथ जो क्या है,
मेरा हाथ जो है एक ऑर्गन है, सेल्स आए, टिश्यू बनाया, ऑर्गन बनाया मेरा हाथ, और मेरा हाथ अब पूरी बॉडी से कनेक्टेड है, शोल्डर से कनेक्टेड, अब एक ऑर्गन सिस्टम की तरह काम कर रहा है। ठीक है। सिमिट्री, सिमिट्री जैसे कि हमने पीछे डिस्कस की, सिमिट्री क्या होती है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को काटें और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। ठीक है। इक्वलिटी, जब हम किसी चीज को देखें तो हमें उसमें दो इक्वल पार्ट्स नजर आए। ठीक है। जैसे कि हम ह्यूमन से, हमें कोई देखेगा तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में एक एक आंख नजर आएगी, हर एक की होती है। एक लेफ्ट हैंड होता है, एक राइट हैंड होता है, एक लेफ्ट लेग होती है, एक राइट लेग होती है। ठीक है। तो सिमिट्री है, क्या है, नेचर लव सिमिट्री। ठीक है। कोई भी चीज जो होती है जब हम देखते हैं अगर वो बराबर बराबर होती है तो हमें अच्छी लगती है। ठीक है। तो रेडियल सिमिट्री जो होती है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे किसी भी प्लेन से, जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, किसी भी प्लेन से काटें ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है। एस सिमिट्री पोरीफेरस शो करते हैं, दो इक्वल पार्ट में बॉडी डिवाइड नहीं होगी। और अब इकाइनोडर्मेट्स जो हैं, इकाइनोडर्मेट्स के अंदर लार्वा जो है वो बाइलेटरल सिमिट्री दिखाता है और अडल्ट्स जो हैं वो रेडियल सिमिट्री दिखाते हैं। देखिए, लार्वा जो है इनका वो बाइलेटरल सिमिट्री दिखाता है और जो अडल्ट्स होते हैं वो रेडियल सिमिट्री दिखाते हैं। ठीक है। बाइलेटरल सिमिट्री प्लेटीहेल्मिन्थस से लेके कार्डेटा तक दिखाते हैं। ठीक है। जैसे ह्यूमंस भी दिखाते हैं, गोट दिखाती है, जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया। सेजाइटल प्लेन से बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो जर्म लेयर्स डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि दो जर्म लेयर्स होंगी, नाइडेरिया टिनोफोरा इसकी एग्जांपल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि तीन जर्म लेयर्स होंगी, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थस से ऊपर कॉर्डेटा तक। तो अब हम बात कर रहे हैं सिलोम की। तो जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था, सिलोम क्या होता है, सिलोम मींस बॉडी कैविटी। सिलोम का मतलब है बॉडी कैविटी। बॉडी वॉल और गट के बीच में जो कैविटी होती है उसको सिलोम कहते हैं। देखो, ये है बॉडी वॉल, ये है गट वॉल, डाइजेस्टिव सिस्टम की वॉल, और ये है बॉडी वॉल। इनके बीच में ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी है, इसको क्या कहते हैं, इसको सिलोम कहते हैं। ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, और अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैविटी प्रेजेंट होगी तो उसको हम सिलोमेट कहेंगे। ठीक है। और ये जो कैविटी होती है इसको लाइन करती है मीजोडर्म। ठीक है। इसको कौन लाइन करती है, मीजोडर्म। मीजोडर्म जो लेयर है, मीजोडर्म जो टिश्यू है वो इसको लाइन करता है। देखो, मीजोडर्मल टिश्यू की लाइनिंग होती है इस कैविटी को। ठीक है। अगर मीजोडर्मल लाइनिंग नहीं हुई, ठीक है, मीजोडर्म पूरी तरह से फिल हुई, ठीक है, मीजोडर्म पूरी तरह से फिल कर रही होगी कैविटी को, तो उसको हम कहेंगे एसिलोमेट। तो उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे, एसिलोमेट्स, जिनके अंदर मीजोडर्म जो है वो कैविटी को पूरी तरह से फिल कर रही है। मीजोडर्मल टिश्यू कैविटी को पूरी तरह से फिल कर रहा है। देखिए आप, ये जो कैविटी थी, ये जो कैविटी थी इसको मीजोडर्म ने पूरी तरह से फिल कर दिया, तो यहाँ पे कोई भी खाली कैविटी अब नहीं है, तो इनको हम क्या कहेंगे, एसिलोमेट्स, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये देखी जाएगी। और अगर मीजोडर्म स्कैटर्ड पॉचेस की तरह प्रेजेंट होगी, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी जो होती है वो मीजोडर्म से लाइन नहीं होती, और बॉडी कैविटी जो है उसके अंदर मीजोडर्म एज स्कैटर्ड पोचेस पड़ी होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे सीडोसिलोमेट्स। और इस कैविटी को क्या कहते हैं, जिसके अंदर मीजोडर्म एज स्कैटर्ड पोचेस पड़ी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस कैविटी को क्या कहते हैं, सीडोसिलोम, यानी कि फाल्सिलोम। ठीक है। यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एसिलोमेट्स होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस, सीडोसिलोमेट्स होते हैं एसिकहेल्मिन्थस। ठीक है। निमेटीहेल्मिन्थस, इनके अंदर सीडोसिलोम होता है, फाल्स कैविटी होती है। मीजोडर्म जो होती है स्कैटर पोर्चेस पड़ी होती है, और जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती है और सिलोम प्रेजेंट होता है उनको हम सिलोमेट्स कहते हैं। और एनिलेडा से ऊपर सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिलोम प्रेजेंट होता है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। ठीक है।
नोटोकॉर्ड जो है ये एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी बिटवीन द नर्व एंड एलिमेंट्री कैनल। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये नोटोकॉर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये नोटोकॉर्ड है, ठीक है। और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी तो उन्हें कहेंगे नॉन कॉर्डेट्स, जिनके अंदर प्रेजेंट होगी उन्हें कहेंगे कॉर्डेट्स, ठीक है। कॉर्डेट्स है और नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और पोस्ट एनल टेल। यूरोकॉर्डेट्स, अब कार्डेटा को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यूरोकॉर्डेट्स वो कॉर्डेट्स हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो सिफेलोकॉर्डेट्स वो कॉर्डेट्स हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा वो कॉर्डेट्स हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है, यानी एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी और बाद में रिप्लेस हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम से। जैसे कि हम ह्यूमन से जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो वहां पे हमारी नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रेटा इसे कहते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है? तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सिंगल ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग होती है जो कि माउथ और एनएस दोनों का काम करती है। ऑर्गेनिज्म वहीं से फूड खाता है, वहीं से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है एक ओपनिंग से, ठीक है। ये देखी जाती है नाइडेरियंस के अंदर, जैसे कि हाइड्रा और प्लेटीहेलमिंथस के अंदर, ठीक है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर 2 सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ एक एनएस, जैसे कि हम ह्यूमन से हम खाना माउथ से खाते हैं और एनएस से हम एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो डाइजेशन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है और इसकी एग्जांपल है प्लेटीहेलमिंथस से कॉर्डेटा की तरफ। जैसे ही हम बढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाएगा। और ये जो टेबल है इस टेबल को आप एक बार नजर मारें, यहाँ पे देखिए ये किंगडम एनिमिलिया जो है इसको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पर सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल में बांटा गया है। सेलुलर लेवल के अंदर आएगा पोरीफेरा, इनके अंदर बॉडी कैविटी भी नहीं होती, एस सिलोमेट्स हैं, ठीक है। और ये मोस्टली एस सिमेट्रिकल होते हैं, सम शो रेडियल सिमेट्री, कुछ इनके अंदर रेडियल सिमेट्री भी दिखाते हैं और इसीलिए यहाँ पे मोस्टली लिखा है, ठीक है। ज्यादातर ये एसिमेट्रिकल होते हैं पोरीफेरा स्पॉन्जेस, तो कुछ इनके अंदर रेडियल सिमेट्री भी दिखाते हैं। और अब हम देखेंगे, देखिए टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। ये नाइडेरिया और टीनोफोरा, इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और रेडियल सिमेट्री इनके अंदर देखी जाती है, इनके अंदर भी बॉडी कैविटी नहीं होती, एस सिलोमेटा के अंदर ये आते हैं, ठीक है। अब बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर 3 कैटेगरीज आएंगी, एस सिलोमेट्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती, जैसे कि प्लेटीहेलमिंथस, और उसके बाद सीडोसेलोमेट्स, एसिक हेलमिंथस, निमैटी हेलमिंथस, ठीक है। एसिक हेलमिंथस को निमैटी हेलमिंथस भी कहते हैं और राउंड वर्म्स भी कहते हैं। इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती और बॉडी कैविटी जो है उसके अंदर जो मीजोडर्म होती है वो एज स्कैटर्ड पोचेस पड़ी हुई होती है, ठीक है। फॉल्स सिलोम होता है बॉडी कैविटी, इसीलिए इनको सीडोसिलोमोइड्स कहते हैं। और उसके बाद बाइलेटरिया के अंदर आते हैं ट्रू सिलोम, जिनके अंदर ट्रू सिलोम होता है, जिनके अंदर बॉडी कैविटी अच्छी तरह से प्रेजेंट होती है, मीजोडर्मल की लाइनिंग होती है बॉडी कैविटी को। और इसकी एग्जांपल है मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा को इसलिए बाइलेटरिया के अंदर रखा हुआ है क्योंकि रियल प्रॉपर्टी इज शोन बाय लार्वा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखो इकाइनोडर्मेट्स के अंदर अडल्ट्स जो हैं वो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। इकाइनोडर्मेट्स के अंदर एडल्ट्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एडल्ट्स होते हैं, वो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। और जो इनका लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री दिखाता है। अब इनको बाइलेटरिया के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो बाइलेटरिया के अंदर क्यों रखा हुआ है?
क्योंकि रियल प्रॉपर्टी इज शोन बाई लार्वा। लार्वा जो होता है, बच्चा जो होता है, वो असली प्रॉपर्टी दिखाता है, वो असली करेक्टर दिखाता है। हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पीछे पढ़ा था कि नोटोकॉर्ड जो है जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होगी उनको कॉर्डेट्स बोलेंगे, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी उनको नॉन कॉर्डेट्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे। तो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलते हैं? कॉर्डेट्स। ठीक है, और जिनके अंदर एब्सेंट होती है नोटोकॉर्ड उनको नॉन कॉर्डेट्स। तो अब हम एक एक करके सारे फाइलास को पढ़ेंगे। तो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आएंगे फाइलम पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेट्स तक। पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेट्स तक सारे के सारे जो हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, इसीलिए उनको नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटियलमिथस, न्यूमेटियलमिथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा तक सब के सब नॉन कॉर्डेट्स हैं, इनके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। तो अब हम शुरू करेंगे एक एक फाइला को पढ़ना। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा को स्पॉन्जेस भी कहते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर पोर्स होते हैं, एज द नेम सजेस्ट इनके अंदर दो पोर्स होते हैं। छोटे छोटे पोर्स को कहते हैं ओस्टिया, बड़े बड़े पोर्स को कहते हैं ओस्क्यूलम। छोटे पोर्स जो होते हैं वहां से पानी अंदर आता है, ठीक है, और बड़े पोर्स जो होते हैं वहां से वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। ठीक है, ये लार्ज पोर्स होते हैं। और ओस्टिया स्मॉल पोर्स होते हैं, यहाँ से वाटर वेस्ट प्रोडक्ट के साथ आउट होता है, और यहाँ से जब वाटर इन होता है तो उसके साथ न्यूट्रिशन फूड भी अंदर आता है। ठीक है, तो इसको केनल सिस्टम बोलते हैं, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो ये जनरली मैरीन होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इनके अंदर सेल्स मिलकर टिश्यू नहीं बनाते, ऑर्गन नहीं बनाते, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाते, सेल्स ही अलग अलग काम करते हैं। सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सेल्स अलग अलग काम करते हैं, काम का बंटवारा होता है। ठीक है, तो सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, तो हर सेल अपना अपना काम करता है। ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, सम शो रेडियल सिमेट्री। ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, सम शो रेडियल सिमेट्री। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम शो रेडियल सिमेट्री, क्योंकि एनसीईआरटी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो सिमेट्री के जैसा मैंने पीछे बताया था, इनके अंदर इनको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इनके अंदर मेजॉरिटी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। यहाँ पे आप स्पॉन्जेस की डायग्राम देख के समझ सकते हैं। ठीक है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। और इनके अंदर केनल सिस्टम होता है। मैंने ऊपर बात की कि इनके अंदर दो किस्म के पोर्स होते हैं, इसीलिए इनको पोरी कहते हैं। पोरी मीन्स पोर्स। छोटे पोर्स को ओस्टिया कहते हैं, जहाँ से पानी अंदर आता है, पानी के साथ फूड न्यूट्रिशन अंदर आती है। और ओस्क्यूलम जो होते हैं बड़े बड़े पोर्स होते हैं, वहां से पानी बाहर निकलता है। और ये जो कैनल सिस्टम है यही इनके अंदर रिस्पायरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी तीनों सिस्टम का काम करता है। ठीक है, और इनके अंदर जो कैविटी होती है उस कैविटी को कहते हैं स्पोंजोसील। स्पोंजोसील्स के ऊपर सेल की लाइनिंग होती है, जिन सेल को कहते हैं कॉनोसाइट या कॉलर सेल। ठीक है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। लार्वा जो होता है वो पेरेंट की तरह नहीं मिलता। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट नहीं होते। मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स होते हैं, इसीलिए इनको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ठीक है, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स। एसेक्सुअली इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, बाय फ्रेगमेंटेशन एक ऑर्गेनिज्म होगा, वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूटेगा, और फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक है, जैसे ये मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये अलग अलग फ्रेगमेंट में टूटा और फ्रेगमेंट्स फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। इस सेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, और सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। जो इनकी बॉडी है वो सपोर्टेड होती है बाय स्केलेटन। जो स्केलेटन होता है वो स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ होता है। तो इनकी एग्जांपल्स हैं साइकान, स्काइफा,
स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइकान है, ये यू स्पॉन्जिया है और ये स्पॉन्जिला है, ठीक है। नाइडेरिया, नाइडेरिया को सिलियंट्रेटा भी कहते हैं, ठीक है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है इनके अंदर, ठीक है। और इनके अंदर नीडोब्लास्ट होती है, और ये नीडोब्लास्ट को यूज करते हैं डिफेंस के लिए और प्रे को पकड़ने के लिए, यानी कि शिकार को पकड़ने के लिए, ठीक है। दे आर इक्वेटिक मोस्टली मैरीन होते हैं, साल्टी वाटर में पाए जाते हैं। सीजाइल होंगे या फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। सीजाइल उन्हें कहते हैं जो कि नीचे सबस्ट्रेटम के साथ जाके अटैच्ड होते हैं, ठीक है, तो उन्हें सीजाइल कहते हैं। कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कोरल्स जो होते हैं उनका स्केलेटन जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। They have a central gastrovascular cavity with a single opening mouth on hypostome. इनके अंदर एक सेंटर में गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके अंदर एक सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है। तो डाइजेशन जो है इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है, इंट्रा सेलुलर भी होती है, सेल के अंदर भी होती है और सेल के बाहर भी होती है। ये दो फॉर्म्स में रहते हैं, एक होती है पोलिप जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, और सिजाइल होती है और सिलिंड्रिकल होती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पोलिप है, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल है, ठीक है ना। और एक दूसरी फॉर्म इनके अंदर होती है मेडूसा। मेडूसा जो होते हैं वो अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, जैसे कि आप ओरिलिया देख सकते हैं, ये एक मेडूसा है, ठीक है। और फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है, इसकी एग्जांपल है ओरिलिया और जेलीफिश। और इनके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि दोनों फॉर्म्स में रहते हैं, जिसे जैसे कि ओविलिया, और इसे हम मेटाजेनेसिस कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दोनों फॉर्म में रह सकता है, ठीक है। तो पोलिप जो होता है मेडूसा को एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, और मेडूसा जो है वो पोलिप को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो एक ऑर्गेनिज्म दोनों फॉर्म में रहेगा, ठीक है, पोलिप फॉर्म में रहेगा, और पोलिप जो है वो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडूसा को प्रोड्यूस करेगा, मेडूसा फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और पोलिप को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है ओबिलिया। ओबिलिया क्या दिखाता है? मेटाजेनेसिस, यानी कि दोनों फॉर्म्स में रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में दिखाया गया है, यहाँ पे ये एक मेडूसा है, अम्ब्रेला शेप्ड है, देखिए आप, ठीक है, और ये पोलिप है, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल्स हैं फैसिलिया जिसे प्रोटोग्यूज मैन ऑफ वार भी कहते हैं, एडेम्शिया सी एनिमून, और पेनाटुला सी पेन, गॉर्जोनिया सी फेन, मीनडराइना ब्रेन कोलर। तो अब हम बात करेंगे टीनोफोरा के बारे में। टीनोफोरा की अगर बात की जाए तो इनकी जो बॉडी होती है उसके बाहर जो होती है सीलिएटेड प्लेट्स होती हैं, और उन प्लेट्स पे सीलिया लगा होता है, सीलिया उनकी ऊपर होता है, और जो सीलिया होता है वो इनको हेल्प करता है लोकोमोशन में, ठीक है। इनकी बॉडी के बाहर 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं सिलिएटेड कॉम प्लेट्स की, और जो हेल्प करती हैं लोकोमोशन में, ठीक है। डाइजेशन इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है, सेल के बाहर भी होती है और सेल के अंदर भी होती है, ठीक है। इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है बायोलुमिनेसेंस, ये लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है, और एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट नहीं होते, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सेक्सुअल मींस। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट नहीं हुए, ये मोनोशिस है, मोनोशिस है, तो मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स होंगे, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल होती है, ठीक है, गैमीट्स का फ्यूजन आउटसाइड होता है बॉडी। तो डेवलपमेंट जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो बच्चा होगा, जो इनका लार्वा कहलाता है बच्चा, वो पेरेंट की तरह मिलता नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है प्लूरोब्रैकिया टिनोप्लेना,
ये आप यहाँ पे इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्लैटीहेलमिन्थस के बारे में। प्लैटीहेलमिन्थस को फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। इनके अंदर सीलोम नहीं होता, बॉडी कैविटी नहीं होती, इसीलिए ये एसिलोमेट्स है। ठीक है, इनके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं। फ्लेम सेल्स हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में, और ये मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, होस्ट के ऊपर जाके अपना फूड नरिशमेंट हासिल करते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो फ्लैट होती है, इसीलिए इनको फ्लैटवर्म कहा जाता है। ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर अब आपको बाइलेटरल सिमेट्री ही देखने को मिलेगी, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, इनके अंदर 3 जर्म लेयर्स होती हैं, इंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। ठीक है, और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनके अंदर सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। फर्स्ट टाइम इनके अंदर देखी गई ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने पोरीफेरा की बात की, हमने नाइडेरिया की बात की, हमने टीनोफोरा की बात की, और पोरीफेरा के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और नाइडेरिया और टीनोफोरा के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर है? फ्लैट वर्म्स के अंदर है। ठीक है, बॉडी इज सॉफ्ट, लीफ लाइक और रिबन लाइक, मोस्टली पैरासाइट होते हैं। फ्री लिविंग भी कुछ फॉर्म्स होती हैं, और प्लेनेरिया जो है इनके अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी दिखाता है, बार बार रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं, ये प्लैटीहेलमिन्थस टेपवर्म है, और ये लीवर फ्लूक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे राउंड वर्म्स के बारे में। एसिक हेलमिन्थस को निमैटी हेलमिन्थस भी कहते हैं, निमाटोडा भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम है। ठीक है, इनके अंदर सीडोसिलोम होता है। इनके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है, जैसा कि हमने पीछे बात की, उसके अंदर जो मेसोडर्म है वो एज स्कैटर्ड पोचेस होती है। ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं फाल्सिलोम, सीडोसिलोम। तो इसको सीडोसिलोमेट्स कहते हैं। इसीलिए बॉडी एलोंगेटेड, सिलिंड्रिकल, अनसेगमेंटेड, इनकी बॉडी में कोई सेगमेंट्स नहीं होते, बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीडोसिलोमेट्स हैं जैसे कि हमने बात की, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम इज सीन इन एसिक हेलमिन्थस। देखिए निमैटी हेलमिन्थस या एसिक हेलमिन्थस, इनके अंदर क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। पहली बार इनके अंदर देखा गया। और इनके अंदर सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और इनके अंदर फीमेल्स जो होती हैं वो लंबी होती हैं मेल से। ठीक है, लॉन्गर होती हैं, फीमेल्स और लॉन्गर देन मेल्स, और फीमेल और मेल अलग अलग जो होते हैं दिखते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनके अंदर, एलिमेंट्री कैनल वो बिल्कुल कंप्लीट होता है, विद ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है इनके अंदर, जहां से बॉडी वेस्ट बाहर निकलता है एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। अभी तक हमने बात की थी प्लैटीहेलमिन्थस के बारे में, तो प्लैटीहेलमिन्थस के अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट भी हो सकती है, यंग वन रिजेंबल करेगा अपने पेरेंट को, या इनडायरेक्ट भी हो सकती है, जो बच्चा होगा वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट है। जो ह्यूमंस का बच्चा होता है, जब आपने छोटा बच्चा देखा होगा, न्यू बर्न बेबी देखा होगा, वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह दिखता है। तो लेकिन जिनके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनके जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट के साथ नहीं मिलते। जैसे आप फ्रॉग फ्रॉग का लार्वा देखोगे, तो वो पेरेंट के साथ फ्रॉग जैसा नहीं दिखेगा आपको। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट है। जहाँ पे लार्वा पेरेंट की तरह नहीं दिखेगा, हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट भी दिखाते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी दिखाते हैं। ठीक है, एस्कैरिस राउंड वर्म, ये इसकी एग्जांपल है। वुकरेरिया फ्लेरिया वर्म, एनकाइलोस्टोमा हुक वर्म। ठीक है, ये जो वुकरेरिया फ्लेरियासिस बीमारी भी करता है ये। एनिलिडा, एनिलिडा जो है, अब ये भी बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। ये पॉइंट तो आपको अब याद हो ही गया
क्योंकि हमने बात की थी कि प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके ऊपर सारे फाइलास के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी कॉर्डेटा तक। और मैंने आपको एक्सेप्शन भी वहां पे बता दी थी कि इकाइनोडर्मेट्स को बाइलेटरिया के अंदर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि लार्वा उनका बाइलेटरल सिमेट्री दिखाता है, अडल्ट्स रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, ठीक है। और सीलोमेट है, यानी इनके अंदर बॉडी कैविटी होगी। ये भी हमने पीछे बात की थी, एनीलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सारे के सारे सीलोमेट्स हैं, इनके अंदर बॉडी कैविटी देखने को मिलेगी। और इनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, यानी कि मेटामर्स में इनकी बॉडी जो होती है बार बार अपने पार्ट्स को रिपीट करती है। ये देखिए, ये इनका बॉडी पार्ट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है और ये अंदर से और बाहर से सेगमेंटेशन दिखा रहा है। इसे क्या बोलते हैं, मेटामरिज्म बोलते हैं। और इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं, ठीक है। और इससे ये फायदा होता है कि इनको लोकोमोशन में, चलने फिरने में आसानी होती है, ठीक है। तो इनके अंदर ट्रू सेगमेंटेशन होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप्ड होगा और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। They possess longitudinal and circular muscles which help in locomotion. Aquatic annelids जैसे कि नैरीज, उनके अंदर लेटरल एपेंडेज होंगी, ठीक है, साइड से, और जो कि उनको हेल्प करेगी स्विमिंग में। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया जो होते हैं इनके अंदर हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। और न्यूरल सिस्टम जो होता है इनका, उसके अंदर पेरेट गैंग्लिया होते हैं कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कार्ड, जो कि डबल वेंट्रल नर्व कार्ड से कनेक्टेड होता है, लेटरल नर्व्स, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और सेक्सेस जो होते हैं वो कुछ फॉर्म्स के अंदर सेपरेट होते हैं और कुछ के अंदर सेपरेट नहीं होते, ठीक है। और अर्थवर्म और लीच जो होते हैं वो मोनोशियस होते हैं, यानी कि उनके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे। एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोशियस, ठीक है। और हर्माफ्रोडाइट भी इसे बोलते हैं, ठीक है। और नैरीज जो कि एक्वेटिक फॉर्म है, उसके अंदर सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होंगे, ठीक है। मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। तो नैरीज जो कि एक्वेटिक फॉर्म है, उसके अंदर सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, ठीक है। और अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो इनके अंदर दोनों तरह की डेवलपमेंट होती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है अर्थवर्म के अंदर, जिसमें ऑफस्प्रिंग जो होता है वो पेरेंट की तरह दिखता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखी जाती है नैरीज के अंदर। नैरीज का जो लार्वा होता है वो पेरेंट की तरह नहीं मिलता, ठीक है। एग्जाम्पल्स, नैरीज, फेरीटाइमा, फेरीटाइमा को अर्थवर्म कहते हैं। और हिरुडुनेरिया, हिरुडुनेरिया जो है ये ब्लड सकिंग लीच है, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम में, ठीक है। 2/3 स्पीशीज ऑन अर्थ जो है वो आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है। एनसीईआरटी लिखती है इतनी ज्यादा स्पीशीज के अंदर है। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सीलोमेट्स है, ठीक है। इनके अंदर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखी जाती है। बॉडी जो होती है वो डिवाइडेड होती है हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनकी बॉडी होती है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है, ठीक है। और इनके अंदर जॉइंटेड अपेंडेज होती हैं। तो आर्थ्रो, इनका नाम भी इसीलिए आर्थ्रोपोडा पड़ा क्योंकि आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब है अपेंडेजेस, ठीक है। काइटेनिस एक्सोस्केलेटन होता है इनका, जो बाहर से जो स्केलेटन होता है वो काइटन का बना हुआ होता है, इसीलिए काइटेनिस होता है, ठीक है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनके अंदर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम देखा जाता है।
सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर ओपन टाइप का होता है। सेंसरी आर्गन लाइक एंटीना, आईज, आईज इनके अंदर कंपाउंड भी होती हैं, सिंपल भी होती हैं। स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग आर्गन भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये आप देख सकते हैं लोकोस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन्स। एक्सक्रीशन इनके अंदर थ्रू मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होता है। दे आर मोस्टली डायोशियस, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स अलग अलग होगा मोस्टली, ठीक है, कुछ के अंदर नहीं भी होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, ठीक है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, ये अंडे देते हैं मोस्टली, ठीक है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जांपल, तो आर्थ्रोपोड जो है ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि जो आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट्स हैं जैसे कि हनी बी, इससे हम हनी बनाते हैं, एपिस, बॉम्बैक्स जिससे सिल्क बनता है सिल्क वर्म से, ठीक है, और लेसिफर लैक इंसेक्ट। और इसके अंदर बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एज ए वेक्टर काम करते हैं, जैसा कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है जो कि मलेरिया करता है, एज ए वेक्टर वहाँ पे काम करता है, ठीक है। और क्यूलेक्स, एडीज, उसके बाद ग्रिगेरियस पेस्ट, लोकोस्टा लिक्विस्ट, और लिविंग फॉसल, लेमुलस, जो कि जिसको किंग क्रैब भी कहते हैं। फाइलम मोलस्का जो है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर आर्थ्रोपोडा। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मोलस्का के अंदर मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मैरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जमीन पे रहते हैं। और बाकी जनरल कैरेक्टर तो आपको पता ही है। बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है। बॉडी जो होती है वो डिवाइडेड होती है हेड, मस्कुलर फुट और विस्लर हम्प में। और एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन जो होती है वो इनके अंदर एक मेंटल कैविटी बनाती है। ये देखिए आप, ये जो मेंटल कैविटी है, ये मेंटल कैविटी जो है इसके अंदर फेदर लाइक गिल्स होती हैं, और जिन गिल से ये रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, जिन गिल से ये सांस भी लेते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर भी निकालते हैं। द इंटीरियर रीजन हैज सेंसरी टेंटाकल्स, इनका जो आगे वाला हिस्सा होता है इंटीरियर रीजन होता है, वहां पे सेंसरी टेंटाकल्स होते हैं, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, टेंटाकल्स, ठीक है, जहां से ये सेंस करेंगे। और इनके माउथ के आगे एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होगा फीडिंग के लिए, जहां से ये खाना खाएंगे, ये देखिए, जिसे रेडुला बोलते हैं, ठीक है। दे आर यूजली डायोशियस, सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, ठीक है, यूजली। और ओवी पेरस होते हैं, अंडे देते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो पायला, एप्पल स्लेल, पेंटाडा, पेरल ओस्टर, सेपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लीशिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क शेल एंड कीटोप्लोरा काइटन। ये आप देख सकते हैं इनकी इमेज। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं इनका इंडोस्केलेटन जो होता है वो कैलकेरियस ओसिकल्स का बना होता है, एंड हिंस द नेम इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडीड। इनको इसीलिए स्पाइनी बॉडीड कहा जाता है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक इकाइनोडर्मेटा है एस्टेरियोस, इसकी बॉडी के ऊपर आपको जैसे कांटे दिखेंगे, ठीक है, इसीलिए इनका नाम पड़ा इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ साल्टी वाटर में पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अडल्ट्स जो होते हैं इनके अंदर रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, और लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं। इनको बाइलेटरिया के अंदर इसलिए रखा गया है क्योंकि लार्वा शो द रियल प्रॉपर्टी, जैसा कि हमने पीछे बात की थी। Digestive system is complete with mouth on the lower ventral side and anus on the upper dorsal side. Digestive system इनके अंदर complete होगा, माउथ वेंट्रल साइड में होगा, ठीक है, और एनस जो होगी वो अपर डॉर्सल साइड में होगी, ठीक है। और इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, सेक्सेस सेपरेट होंगे, डायोसिस हैं, इनके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग होगी।
और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, गैमीट्स का फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी, जो लार्वा होगा वो पेरेंट की तरह नहीं दिखता होगा, ठीक है। नेटवर्क ऑफ वाटर फील्ड कैनल, इनके अंदर वाटर फील्ड कैनल्स का नेटवर्क होता है। एनसीईआरटी लिखती है इनके अंदर वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है। वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम जो है वही इनके अंदर हेल्प करता है लोकोमोशन में, चलने फिरने में, फीडिंग में यानी कि फूड न्यूट्रिशन लेने में, और रिस्पायरेशन में, ठीक है। एग्जाम्पल एस्ट्रियास, एस्ट्रियास को स्टार फिश भी कहते हैं, ये आप देखें जैसे स्टार की तरह दिख रही है। इकाइनस, इकाइनस को सी अर्चन भी कहा जाता है, ठीक है। एंटीडॉन सी लिली, एंड कुकुमेरिया सी कुकुमर, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार, देखिए आप ये भी जैसे स्टार की तरह है, इसीलिए इसको ब्रिटल स्टार भी कहते हैं, ओफीरिया। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा पहले एक सब फाइला था कॉर्डेटा के अंदर, लेकिन अब इसको अलग करके एक अलग फाइलम बनाया गया है। इसके अंदर स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स आते हैं, ठीक है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स, प्रोबोसिस, कॉलर और लॉन्ग ट्रंक, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रोबोसिस है, ये कॉलर है, और ये इनका ट्रंक होता है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, यानी कि इनके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होगी, ठीक है। और जितने भी आर्गन होंगे वो डायरेक्ट वहां से जो ब्लड होगा लेंगे, ठीक है। Respiration by gill slits. Hemichordate have a rudimentary structure in the collar region called stomochord, a structure similar to notochord. इनके अंदर notochord जैसे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको stomochord कहते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, प्रोबोसिस ग्लैंड है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होंगे, डायोसिस हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनके अंदर भी इंडायरेक्ट होगी। एग्जांपल है ब्लेनोग्लोसिस एंड सैकोग्लोसिस। अब हम कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी। कॉर्डेट्स के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा वो डॉर्सल साइड में होगा, अंदर से हॉलो होगा और सिंगल होगा। और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल, ठीक है। कॉर्डेट्स के अंदर फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर गिल स्लिट्स एब्सेंट होंगी, ठीक है। और हार्ट जो होगा कॉर्डेट्स के अंदर वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा, और नॉन कॉर्डेट के अंदर अगर प्रेजेंट हुआ तो डॉर्सल साइड में होगा। ए पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, टेल कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट होगी और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर टेल एब्सेंट होती है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं फाइलम कॉर्डेटा की तरफ। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। ए डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, ठीक है। दे पोजेस पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड जो होगा वो वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। जैसे कि आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज, ये सब प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये कॉर्डेटा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटोकॉर्ड है, ये नर्व कार्ड है, ये पोस्ट एनल पार्ट है, और यहाँ पे ये गिल स्लिट्स भी दिख रही है आपको, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा जो है उसको डिवाइड किया गया है तीन सब फाइलम में। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा और सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूरोकॉर्डेटा है उसको ट्यूरोकेटा भी कहते हैं, और सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है।
3 में डिवाइड किया गया है। यूरोकार्डेटा और सेफेलोकार्डेटा जो हैं उनको प्रोटोकार्डेट्स भी कहते हैं, ठीक है। यूरोकार्डेटा के अंदर नोटोकार्ड जो होगी वो लार्वल टेल के अंदर प्रेजेंट होगी, लेकिन सेफेलोकार्डेटा के अंदर हेड टू टेल नोटोकार्ड एक्सटेंड करेगी, हेड से लेके टेल तक नोटोकार्ड प्रेजेंट होगी। और नोटोकार्ड जो होगी सेफेलोकार्डेटा के अंदर वो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सेफेलोकार्डेटा के अंदर नोटोकार्ड जो होगी हेड से टेल तक होगी और पूरी लाइफ में नोटोकार्ड इनके अंदर रहती है, ठीक है। यूरोकार्डेटा के अंदर नोटोकार्ड लार्वल टेल के अंदर होती है बस, ठीक है। और यूरोकार्डेटा की एग्जांपल है एस्सीडिया सल्फा डोल्यूलम। सेफेलोकार्डेटा की एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा एम्फ्यूजिस आर लैंसलेट, ठीक है। सब फाइलम जो वर्टिब्रेटा है उनके अंदर नोटोकार्ड जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और इनके अंदर बैकबोन होती है और इसके अंदर फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल ये सारे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है वर्टिब्रेटा के अंदर नोटोकार्ड जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होती है और नोटोकार्ड जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से अडल्ट में, ठीक है। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। देखिए जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स हैं, क्योंकि वर्टिब्रेटा क्या है, वर्टिब्रेटा एक सब फाइला है अंडर कॉर्डेटा, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं, क्योंकि जो सब फाइलम स्फेलोकार्डेटा है, सब फाइलम यूरोकार्डेटा है, उनके अंदर वर्टिब्रल सिस्टम नहीं होता। तो all chordates are not vertebrates but all vertebrates are chordates, ठीक है। all vertebrates are chordates, जितने भी vertebrates हैं वो chordates हैं, लेकिन chordates सारे के सारे chordates vertebrates नहीं हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आया है। और वर्टिब्रेट्स के अंदर वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है जो 2 चेम्बर्ड भी हो सकता है, जैसे फिशेस के अंदर 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, और 3 चेम्बर्ड भी हो सकता है जैसे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर होता है, और 4 चेम्बर्ड भी होता है, ठीक है, जैसे कि मैमल्स के अंदर होता है। और इनके अंदर किडनीज होती हैं एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, वाटर बैलेंस के लिए, ठीक है। और इनके अंदर पेरेड एपेंडेज होते हैं जो कि फिन्स या लिम्स उनकी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। वर्टिब्रेटा जो है अब इसको 2 में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक होते हैं एगनेथा, एक है गनेथोस्टोमा। एगनेथा के अंदर जॉ नहीं होता तो एगनेथा लैक्स जॉ, और गनेथोस्टोमा के अंदर जॉ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एगनेथा के अंदर आएगी क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। ग्नैथोस्टोमा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, सुपर क्लास पाइसिस, सुपर क्लास टेट्रापोडा। पाइसिस बेयर फिन्स, टेट्रापोडा बेयर लिम्स, ठीक है। और टेट्रापोडा के अंदर क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवस, मैमल्स, ये 4 क्लासेस आती हैं। और पाइसिस के अंदर कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस आती है, ये फिशेस हैं, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा जो है इनको एगनेथा भी कहते हैं और ये जॉ लेस वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, इनके अंदर जॉ नहीं होता, ठीक है। दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस, ठीक है, ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। दे हैव एन elongated बॉडी bearing 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रिस्पायरेशन। इनके अंदर 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं रिस्पायरेशन के लिए, और सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉज। यहाँ पे आप देख सकते हैं सकिंग और सर्कुलर माउथ है, गोल माउथ है, और इनके अंदर जॉ प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इनकी बॉडी के ऊपर कोई भी स्केल्स वगैरह नहीं होते, फिन्स भी नहीं होते, ठीक है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज का बना होता है इनका वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम, और सर्कुलेशन इनके अंदर क्लोज टाइप होगी, यानी कि ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं
ये मैरीन होते हैं, साल्टी वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पॉनिंग within a few days they die, their larva after metamorphosis return to the ocean। ये स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं और कुछ दिन के बाद मर जाते हैं। फिर इनका जो बच्चा होता है वो उसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं और जिसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, उसके बाद वो फिर से ओशन में आता है। ठीक है, यानी कि फिर ये मेरीन वाटर में आते हैं। और इसकी एग्जांपल है पेट्रोमाइजॉन, लेम्प्रे एंड माइजीन, जिसको हैग फिश भी कहते हैं। यहाँ पे आप पेट्रोमाइजॉन को देख सकते हैं। क्लॉस कॉन्ड्रिक थाइस, क्लॉस कॉन्ड्रिक थाइस जो है इसके अंदर मैरीन एनिमल्स आएंगे जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। माउथ इनका वेंट्रली प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड इनके अंदर थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है और इनके अंदर गिल स्लिट्स जो होती है वो सेपरेट होती हैं और उनके ऊपर कोई भी कवर नहीं होता। ठीक है, गिल कवर नहीं होता। गिल कवर को क्या कहते हैं? ओपरक्यूलम। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। इनकी स्किन के अंदर प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। इनकी स्किन जो है वो टफ होती है। इनके अंदर जो टीथ होते हैं वो भी मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, पीछे मुड़े होते हैं। देयर जाज आर वेरी पावरफुल, दीज एनिमल आर प्रीडेशियस। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं होते, इसलिए इनको बार बार स्विमिंग करना पड़ता है ताकि ये डूब न जाए। हार्ट इनके अंदर टू चेम्बर्ड होता है, एक आर्टिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा। हार्ट इनके अंदर दो चेम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा। ठीक है, some of the some of them have electric organs, example torpedo। इनके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी होते हैं जैसे कि टोरपीडो के अंदर होते हैं। and some possess poison sting, example trigon। they are cold-blooded pykilothermous animals, they lack the capacity to regulate their body temperature। इनके अंदर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की जो है सलाहियत नहीं होती। इनके अंदर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमन से, हम वार्म ब्लडेड हैं, हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन रहता है। अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें स्वेटिंग यानी कि पसीना आता है ताकि हमारा टेम्परेचर मेंटेन रह सके। अगर ज़्यादा ठंड होगी तो हम कांपते हैं ताकि हमारा टेम्परेचर मेंटेन रह सके। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। उनका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। ठीक है, sexes are separate in male pelvic fins bear claspers, they have internal fertilization and many of them are viviparous। ये बच्चे देते हैं। ठीक है, इनमें मेजॉरिटी जो होती है वो बच्चे पैदा करती है। ठीक है, और इसीलिए इनको विविपेरस कहते हैं, मेजॉरिटी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनली होती है। एग्जाम्पल स्कोलियोडॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस साफिश, करकारोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगॉन स्टिंगरे। यहाँ पे आप स्कोलियोडॉन और प्रिस्टिस को देख सकते हैं। क्लास्ट ओस्टिकथीस, ओस्टिकथीस को बूनी फिशेस भी कहते हैं। ये भी मैरीन होती हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होती हैं। ठीक है, बॉडी स्ट्रीमलाइंड, माउथ टर्मिनल, माउथ आगे की तरफ होगा। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स जो कि ओपरक्यूलम से कवर्ड होती हैं, गिल कवर से कवर होती हैं। इनके अंदर साइक्लॉइड या सिटनाइड स्केल्स होते हैं। स्विम, इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं स्विमिंग करने के लिए। ठीक है, और उसी की वजह से ये डूबते नहीं हैं। ठीक है, इनके अंदर हार्ट दो चेम्बर्ड होता है, कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, मोस्टली ओविपेरस, मोस्टली ये अंडे देते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट होगी, यानी कि इनका जो बच्चा होगा वो पेरेंट के साथ मिलता होगा, सेम शेप का दिखता होगा। एग्जाम्पल मैरीन की एग्जाम्पल है एक्सोक्यूटिस, फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर की एग्जाम्पल है लेब्यू, रूहू, कटला, क्लैरियास, मैगुर, एक्वेरियम, बिटा,
बेटा फाइटिंग फिश भी इसको कहते हैं, टीरोफाइलम एंजल फिश, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिपोकैम्पस और ये कटला, कटला आपको मार्केट में आराम से दिख जाएगी, खाते हैं इस फिश को, ठीक है। क्लास एम्फीबिया, एम्फीबियंस वाटर में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम पड़ा एम्फी, यानी कि डुअल लाइफ। टू पेयर्स ऑफ लिम्स, इनके अंदर ज्यादातर देखा जाता है दो लिम्स होती हैं, ठीक है। इनकी बॉडी में हेड होता है, ट्रंक होता है और कुछ कुछ में टेल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्किन मोइस्ट होती है, ग्लैंड्यूलर होती है, नो स्केल्स। आईज के ऊपर आई लिड्स भी होते हैं, ठीक है, और टेम्पेनम प्रेजेंट होता है, ठीक है। टेम्पेनम एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्लोएका, क्लोएका एक सिंगल ओपनिंग होती है जो कि डाइजेस्टिव, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स तीनों का काम करती है, इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। रिस्पायरेशन थ्रो गिल्स, लंग्स, स्किन, तीनों जगहों से हो सकता है इनके अंदर। हार्ट, इनके अंदर 3 चैम्बर होगा, 2 आरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, और ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पाइक्यूलोथर्मस कोल्ड ब्लडेड को कहते हैं। ये भी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। डेवलपमेंट इनके अंदर इनडायरेक्ट होती है, इनके लार्वा को टैडपोल कहते हैं। ये देखिए, ये है सलमंड्रा, ये है फ्रॉग राना, ठीक है। बूफो टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सलमंड्रा सलमंडर, इचियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबिया, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। क्लास रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स जो होते हैं ये ज्यादातर जमीन पे रहते हैं और क्रीपिंग और क्रॉलिंग मूवमेंट करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रेंगते हुए इनको, ठीक है। स्किन जो होती है इनकी ड्राई होती है, कॉर्निफाइड विद एपिडर्मल स्केल्स, इनकी जो स्किन होती है उस पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर कोई भी एक्सटर्नल एयर नहीं होता, कोई भी एक्सटर्नल एयर ओपनिंग नहीं होती, ठीक है। टेम्पेनम प्रेजेंट होती है, और लिम्स जो होती हैं इनके अंदर 2 पेयर्स में होती हैं, और स्नेक्स के अंदर लिम्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, और क्रोकोडाइल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट देखा जाता है। क्रोकोडाइल जो है ये रेप्टाइल है, और रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल जो है वो एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये भी पाइक्यूलोथर्मस होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। और स्नेक्स और लिजर्ड्स जो होते हैं ये अपनी स्किन को ऊपर से निकाल देते हैं। सेक्सेस सेपरेट, इनके अंदर सेक्सेस अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होती है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगी। इनकी एग्जांपल्स हैं कीलॉन, टर्टल, टेस्टोडो टॉर्टॉइस, कैमिलॉन, ट्री लिजर्ड, कैलोटस गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस जिसको वॉल लिजर्ड भी कहते हैं, और पॉइजनस स्नेक जैसे कि नाजा कोबरा, बेंगेरस क्रेट, वाइपरा वाइपर, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कैमिलॉन है, ये क्रोकोडाइल है, ये किलॉन है, टर्टल, और ये नाजा है स्नेक। क्लास एवस, एवस यानी कि बर्ड्स, इनके अंदर 4 लिम्स होती हैं, विंग्स होते हैं जिससे ये फ्लाई करते हैं, और एक्सेप्ट ओस्ट्रिच दे कैन फ्लाई। इनके अंदर बीक प्रेजेंट होती है, यानी कि आगे चूंच होती है, टीथ नहीं होते। हाइंड लिम्स स्केली, अडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, पर्चिंग। इनके अंदर हाइंड लिम्स जो होती हैं वो अडाप्ट हो जाती हैं चलने के लिए, स्विमिंग के लिए। स्किन जो होती है इनकी ड्राई होती है, और ऑयल ग्लैंड एट टेल बेस। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बूनी होता है, और जो बून्स होती हैं वो न्यूमेटिक होती हैं, यानी कि हॉलो होती हैं, ताकि ये इजीली उड़ सकें, ठीक है। इनकी बून जो होती है अंदर से खोखली होती हैं ताकि ये इजीली उड़ सकें, ठीक है। इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसके अंदर क्रॉप और गिजेट प्रेजेंट होता है। क्रॉप जो होता है ये
एक ओसीफिजियल स्टोरेज पोच होता है, जो ओसीफेगस होता है उसका एक पोच होता है, ठीक है। जो इनकी फूड पाइप होती है यानी कि ओसीफेगस होता है, क्रॉप जो होता है ये एक स्टोरेज पाउच होता है जिसमें फूड स्टोर करते हैं बर्ड्स, ठीक है। और गिज़र्ड जो होता है ये थिक मस्कुलर स्टोमक होता है जहाँ पे इनका फूड जो होता है वो तोड़ा जाता है क्योंकि इनके अंदर टीथ नहीं होते, ठीक है। जब ये फूड खाते हैं उसके बाद ओसीफेगस के थ्रू क्रॉप में जाता है, ठीक है। ओसीफेजियल स्टोरेज पाउच ही कहते हैं क्रॉप को, और वहाँ से फिर गिज़र्ड में जाएगा और फिर इंटेस्टाइन में जाएगा। गिज़र्ड में फूड जो होता है उसको तोड़ा जाता है, ग्राइंड किया जाता है क्योंकि इनके अंदर टीथ नहीं होते। रिस्पायरेशन इनके अंदर लंग्स के थ्रू होगी और लंग्स में एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। हार्ट इनके अंदर 4 चैम्बर्ड होता है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं यानी कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट होगी। और एग्जांपल है कार्वस क्राउ, कोलंबा पिजन, साइटाकूला, पैरोट, स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, पाउ, पीकॉक, एप्टेनोडाइटस, पेंजन, न्यूफ्रॉन, वल्चर, ये इसके एग्जांपल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रूथियो है, देखिए आप, ये है न्यूफ्रॉन, ये है साइटाकूला, ये है पाओ, ठीक है। क्लास मेमेलिया, मेमेलिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं इनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि फीमेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है, और मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बॉडी इनकी जो होगी उसके ऊपर हेयर्स होते हैं, ठीक है। इनकी स्किन के साथ साथ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसा कि स्वेट ग्लैंड्स, सिवेशियस ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। एक्सटर्नल एयर यानी कि पिन्ना प्रेजेंट होगा। टीथ जो होंगे हेटेरोडोंट होंगे, अलग अलग शेप्स के होंगे, जैसे कि ह्यूमंस के आपने टीथ देखे होंगे, फ्रंट वाले इंसाइजर होते हैं, फिर केनाइन, ठीक है, फिर मोलर, फिर प्री मोलर, दांत अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। और इनके जो टीथ होते हैं डाइफ्यूडांट होते हैं यानी कि पहले एक मिल्क टीथ आते हैं उसके बाद वो रिप्लेस हो जाते हैं बाई परमानेंट टीथ, तो 2 बार टीथ आए इसीलिए डाइफ्यूडांट कहते हैं, ठीक है। इंडोस्केल्टन जो इनका होगा वो बूनी होगा। रिस्पायरेशन बाय लंग्स, जैसे कि ह्यूमन से हमारे अंदर बून्स प्रेजेंट होती हैं, इंडोस्केल्टन हमारा जो स्केल्टन है वो किसका बना है, हड्डियों का बना है। हार्ट 4 चैम्बर्ड है। वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस, जैसे हमें टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, हम मैमल्स हैं, ठीक है। और डायफ्राम प्रेजेंट होगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा डायफ्राम जो होता है ये रिस्पायरेटरी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, तो प्रेजेंट होता है। सेक्सेस सेपरेट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मोस्टली विविपेरस, डेवलपमेंट डायरेक्ट। एग्जाम्पल, ओविपेरस की एग्जाम्पल है ऑर्निथोरैंकस प्लेटिपस, ये अंडे देते हैं, ये ऐसे मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है। और विविपेरस, मैक्रोपस, कंगारू, टिरोपस फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फॉक्स, टिरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस कैमल मकाका, मोंकी, रैटस रैट, कैनस डॉग, फैलस एलिफेंट, ये सब इसके अंदर आएंगे, ठीक है। हॉर्स, डोल्फिन, ब्लू वेल, वेल भी मेमल है, ये आपको याद रखना है, वेल मेमल है। और टाइगर, लायन, ये सब इसके अंदर आते हैं मैमल्स के अंदर। होमोसेपियंस जैसे हम ह्यूमन है, ऑर्निथोरैंकस, मैक्रोपस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी इमेजेस। अब हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जनरल कैरेक्टर्स देख सकते हैं जैसे कि पोरीफेरा के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके बाद सिलिंट्रेटा और टिनोफोरा के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्लेटी के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, और उसके बाद एसिक हेलमिंथस से लेके कॉर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। बाकी भी जनरल कैरेक्टर हैं लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्टिव फीचर हैं कि किस फाइलम के अंदर कौन सी चीज जो है दूसरों से सबसे अलग है, इस पर नजर मारते हैं। पोरीफेरा के अंदर बॉडी जो होती है उसके ऊपर पोर्स होते हैं जैसे कि ओस्टिया, स्मॉल पोर्स और ओस्क्यूलम लार्ज पोर्स।
जहाँ से वाटर अंदर आता है, ओस्टिया जो होते हैं वहाँ से वाटर अंदर आता है और ओस्क्यूलम से वाटर बाहर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइडेरिया के अंदर नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होती है, जो कि डिफेंस के काम आती है। और कॉम प्लेट्स होती हैं टीनोफोरा के अंदर लोकोमोशन के लिए, ठीक है। उसके बाद प्लेटिहेलमिन्थस की फ्लैट बॉडी होती है और सकर्स प्रेजेंट होते हैं, हुक्स और सकर्स, ठीक है, जो कि अटैचमेंट करवाते हैं इनकी। और एनिलिडा के अंदर बॉडी जो होती है उनके इनके अंदर ट्रू सेगमेंटेशन पाई जाती है, ठीक है। बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन होती है लाइक रिंग्स। उसके बाद आर्थ्रोपोडा जो होते हैं इनका एक्सोस्केलेटन जो होता है वो क्यूटिकल का बना होता है और इनके अंदर जॉइंटेड अपेंडेज प्रेजेंट होती हैं। उस लस्का के अंदर एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ शेल यूजुअली प्रेजेंट। उसके बाद एकाइनोडर्मेट्स के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है और अडल्ट्स जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं और लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं। उसके बाद हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं ये वर्म लाइक होते हैं और इनके अंदर प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक तीनों चीजें होती हैं, ठीक है। और कॉर्डेटा जो होते हैं इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड होती है, गिल स्लिट्स विद लिम्स और फिन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।